हिसार की बेटी अंतिम पंघाल को अर्जुन अवार्ड के लिए जो चुना गया है और अंतिम पंघाल ने वर्ल्ड एशियन चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर इनको अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया। हमारे साथ इस वक्त अंतिम पंघाल, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। मैडम, आपको अर्जुन अवार्ड के लिए जो चुना गया है, किस लिए चुना गया है ये? जैसे अर्जुन अवार्ड जो भी करंट अचीवमेंट होती है जिस भी बच्चे की, या फिर जो ज़्यादा मतलब जिसके अच्छी। हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीज़ों में हमको अभी आज़ादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतज़ामियां। हमने आज़ादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। अचीवमेंट होती है जो अच्छा खेलता है उस साल में, मतलब 2-3 साल में, तो उनको चुना जाता है। जैसे मेरा भी 2 बार जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ और एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया। इसकी वजह से मुझे अर्जुन अवार्ड देने का फैसला किया है। तो आपने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में के अंदर जो है गोल्ड मेडल हासिल किया था और एशियन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, तो अब अगला नेक्स्ट लक्ष्य आपका क्या कुछ रहेगा? अभी जैसे मेरा ओलंपिक क्वालिफाई हुआ है, तो पहले तो ये होता था जो कोटा लेके आता था वही जाता था। तो इस बार बोल रहे हैं कि भाई ट्रायल होगी, अब पता नहीं फेडरेशन बनी है कि भाई ट्रायल होगी या नहीं होगी, वो देखेंगे। लेकिन मुझे तो अपनी बाउट लड़नी है, मेहनत करनी है, जो भी होगा वो तो देखा जाएगा। तो कितने किलोग्राम भार वर्ग में आपने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया था, और जो अर्जुन अवार्ड मिलने जा रहा है तो ये कितने किलो भार वर्ग का मिलेगा? मुझे 53 किलो भार वर्ग का ही मिलेगा। अच्छा जी। तो आपकी जो बैकग्राउंड की बात की जाए तो आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, तो किस प्रकार से आपको इस खेल के अंदर आने में रुचि हुई? जो मेरी बड़ी बहन थी सरिता, वो कबड्डी खेलती थी, तो वो शुरू से ही चाहती थी मैं कुश्ती करूं। मैं भी खेल के लेके गई थी जब, तो कबड्डी थी शुरू में, तो पहले दिन से उसने बोल दिया तुझे कबड्डी नहीं, तुझे कुश्ती करनी है। तो मुझे तो गेम के लिए बोला गया था, सभी गेम के लिए बोलते थे, पापा भी गेम के लिए बोलते थे, बहन भी, सभी बोलते तुझे गेम ही कराएंगे। तो मैं कुश्ती करने लगी, तो वहाँ पे कोच नहीं था कोई, तो इसलिए हिसार में मेरी बहन और मैं रहने लगे। तो इतना मन भी नहीं लगता था, काम भी नहीं होता था दोनों से, मतलब एक साथ भी नहीं रह पाते थे। वो भी स्कूल में जाती थी तो मैं भी प्रैक्टिस पे थक जाते थे, तो मम्मी पापा भी यहाँ पे आए हिसार में, पहले किराए पे मकान लिया और फिर खुद का मकान बनाया। तो आपने जब आप इस गेम के अंदर आए तो तैयारियों की बात की जाए, तैयारियां किस प्रकार से करते हो आप? जैसे सुबह हम 5-5:30 बजे प्रैक्टिस पे जाते हैं, तो 9-9:30 बजे तक आते हैं। शाम को भी यही होता है, मतलब सर्दियों का और मतलब गर्मियों का टाइम अलग अलग होता है। सर्दियों में तो सर्दियों में तो जल्दी जाना पड़ता है, गर्मियों में तो शाम को लेट भी चले जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और डाइट की बात की जाए तो डाइट के अंदर क्या कुछ खाने में क्या यही है, देसी खाना है, जैसे दूध, दही, घी, यही खाना होता है, बादाम पी लिए, बस यही होता है। तो आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ये कब किया जाएगा और किन के हाथों द्वारा जो आपको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा? ये 9 तारीख को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति हमें वही अवार्ड देकर हमें सम्मानित करेंगे। तो अब जो अगला जो नेक्स्ट आपका जो लक्ष्य है कबड्डी कुश्ती को लेकर के, तो अब क्या अगला लक्ष्य क्या रहेगा आपका? अभी तो जैसे ये सीनियर से चैम्पियनशिप भी होने वाली है अप्रैल में, तो मैं वो भी खेलने की कोशिश करूँगी, प्रैक्टिस करूँगी अच्छे से, वो भी खेल पाऊँ ताकि, और मेरा लक्ष्य तो ये रहेगा कि मैं ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ। तो ये थे हमारे साथ अंतिम पंघाल। इनका यही कहना है कि 9 जनवरी को जो राष्ट्रपति के द्वारा इनको अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा और इनका अगला लक्ष्य भी ओलंपिक के अंदर गोल्ड लाने का रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।